जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन मास की प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी के उत्पन्न होने की कहानी है। इस दिन भगवान विष्णु से पैदा हुई एकादशी के बारे में कथा सुनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हो गया है। चलिए अब हम उत्पन्ना एकादशी की पवित्र पावन पौराणिक कथा को प्रेम भक्ति और श्रद्धा भाव से सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था और यह दैत्य बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा फिर प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसी देवताओं ने श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप ही इस जगत के पालनहार हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैधृत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और वही स्वयं ही मेघ भी बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर प्रहार किया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुझ ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार ही युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ और 10,000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो कि मेरे भक्त होंगे। और इस प्रकार उस देवी द्वारा परम बलशाली मुर का संहार हुआ और श्रीहरि ने उसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा। ये उसी उत्पन्ना एकादशी की कथा है। अगहन मास की इस उत्पन्ना एकादशी का पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है और इस तरह जब मल को उत्पन्ना देवी ने मार दिया तो इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये उत्पन्ना एकादशी की कथा? अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप सुबह पूजा पाठ करके इस कथा को अवश्य ही सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद।